नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां सलून वाले की हरकत कैमरे में कैद हो गई, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कहां पर पानी से भरी हुई बाल्टी में मासूम गिर गई और उसकी मौत हो गई, ये खबर विस्तार से आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शामली में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है, जहां थूक लगाकर मसाज करने के मामले में पुलिस ने आरोपी अमजद को गिरफ्तार कर लिया है। सलून पर थूक लगाकर अमजद मसाज कर रहा था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और ये वीडियो वायरल हुआ था और इस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर कितना घिनौना ये वीडियो है और इस आरोपी की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अब इस पर कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद आरोपी अमजद की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये लाल चेक शर्ट में शख्स वही अमजद है जो कि ये घृणित हरकत वीडियो में करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह ये वीडियो वायरल हुआ, हर तरफ लोगों ने इसकी भर्त्सना की। बेहद ही घिनौना ये वीडियो, लगातार कार्रवाई की मांग हो रही थी और न्यूज 18 ने भी लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब आरोपी अमजद की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस गिरफ्त में अमजद आ चुका है। अब इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इसकी मंशा क्या थी और सबसे अहम बात कि कितने समय से ये घृणित कृत्य कर रहा था। कभी तंदूरी रोटी पर थूक तो कभी दूसरी हरकत। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें घटिया मानसिकता सामने आई है। अब सोशल मीडिया पर एक और नया वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सैलून वाले की एक करतूत ने लोगों को आक्रोश में भर दिया है। वीडियो शामली का बताया जा रहा है। सैलून में एक युवक फेशियल कराने पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सैलून वाला उसके साथ ऐसा कुछ करेगा जो बेहद ही शर्मनाक है। अगर सैलून वाले की हरकत कैमरे में कैद नहीं होती तो उसे भी पता नहीं चल पाता। वो जिस विश्वास के साथ फेस मसाज कराने आया, वीडियो सामने आने के बाद तो उसे बहुत ही धक्का पहुंचा होगा। सैलून वाला उसके चेहरे का मसाज करते करते अचानक अपनी हथेली में थूक गिराता है और उसके चेहरे पर मलने लगता है। फेशियल की वजह से युवक की आंखें बंद थी, जिससे वो यह देख नहीं पाया। हम अक्सर सैलून में फेस मसाज कराने जाते हैं, जहां सैलून वाला क्रीम का इस्तेमाल करके हमारा फेशियल करता है, लेकिन इस सैलून वाले ने तो हद ही पार कर दी। वीडियो शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के भनेड़ा गांव का है। आरोपी सैलून वाले का नाम अमजद बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के पास भी पहुंच गया, जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये कल एक वीडियो था जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति है किसी का फेशियल या सेविंग कर रहा है और उसमें कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जो अश्लील है। उस पर जो है तुरंत हमने संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करा है और जो व्यक्ति है वो हमारे थाना भवन से ही संबंधित है। उसकी जो है अभी हमने जो है गिरफ्तारी जो है निश्चित करा दी है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस तरह के वीडियो लगातार सामने आते रहे हैं, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। और मुजफ्फरनगर से हर माता पिता को सावधान करने वाली घटना सामने आई है। पानी से भरी बाल्टी में मासूम मुंह के बल जा गिरी, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र की अंबा विहार कॉलोनी की एक घटना है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घर में खेलते खेलते एक 10 महीने की बच्ची घरों में इस्तेमाल की जाने वाली बाल्टी के पास पहुंच गई। बाल्टी पानी से पूरी तरह भरी हुई थी। घर वालों का थोड़ा सा ध्यान क्या हटा, बच्ची मुंह के बल पानी से भरी बाल्टी में गिर गई। घर वालों ने बच्ची की सुध ली तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची भरी बाल्टी में घिरी हुई थी। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। बच्ची की मौत हो चुकी थी। पानी में दम घुटने की वजह से उसकी जान चली गई।
और बच्चों के साथ खेलते खेलते वो मेरी सबसे छोटी वाली बच्ची जो कि अभी 10वें महीने में लगी थी, मरियम, वो खेलते खेलते मेरा फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन सुनने लगा, उसकी मदर खाना बना रही थी। घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी देखरेख में थोड़ी सी असावधानी बड़ी मुसीबत ला सकती है। मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ। बच्ची की मौत से घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैं फ़ोन सुनने लगा, वो खाना बनाती रही, वो मेरे पास से उठ के पोर्च में आ गई। पोर्च में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था बाल्टी में, और वो उस पानी में खेलने के चक्कर में पानी के हाथ घेर के पानी में घुसना चाह रही थी और सर के बल उसमें गिर गई। इतने 1-2 मिनट में मुझे पता लगा, हम दोनों भागे बाहर, तो इतने में उसकी सांसें रुक गई, दम घुट गया। बच्ची मरियम के पिता उसे खोने के बाद बेहद आहत थे। घटना से पहले वो मरियम के साथ खेल रहे थे। उनका कहना है कि अगर वो थोड़ी सी सावधानी रखते तो उनकी बच्ची आज जिंदा होती। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उनकी पत्नी किचन में खाना बना रही थी, लेकिन फोन कटने के बाद जब उनका ध्यान बच्ची पर गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में परिवार ने मासूम को सुपुर्दे खाक कर दिया। मुजफ्फरनगर की ये घटना हर माता पिता के लिए एक सबक है, क्योंकि जरा सी लापरवाही किसी को भी जिंदगी का गम दे सकती है। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए बिनेश पवार की रिपोर्ट। गर्मी में आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई शहरों से आग का कहर देखने को मिला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झांसी के शिवपुरी बाजार थाना क्षेत्र में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल विभाग ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मथुरा में कपड़े की दुकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। शुक्रवार की देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना हुई, जिसके बाद तो हड़कंप मच गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुकान की ऊपरी मंजिल में आग लगी और कुछ ही देर में आग की ऊंची ऊंची लपटें फैलने लगी। बांके बिहारी मंदिर से थोड़ी दूरी पर यह दुकान है। झांसी में जहां सूरज की तपिश जला रही है, तो वहीं गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक चलती बाइक में अचानक से भीषण आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के सिंदुरिया भरहरी मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल दिखा जब एक झोपड़ी में बनी दुकान में भयंकर आग लग गई। हादसे में 4 झोपड़ियां पूरी तरीके से जल गईं। इस अग्निकांड में सारा सामान भी जल गया। कहा जा रहा है कि कूड़े में आग लगने से निकली चिंगारी की वजह से यह घटना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुशी से झूमती हुई नजर आ रही हैं। सुनीता ने स्पेस स्टेशन पर परीक्षण मिशन पर वो गई हैं। ये मिशन 14 जून तक का है और इसके बाद वो धरती पर वापस आ जाएंगी। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का नया अंदाज। स्पेस स्टेशन पर झूमी सुनीता। कामयाबी की खुशी सुनीता विलियम्स के चेहरे पर साफ नजर आई। वो खुद को रोक नहीं पाई और खुशी से डांस करने लगी। चेहरे पर गजब का उत्साह था। ये वीडियो तब का है जब वो स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन में उनके कई साथी पहले से ही मौजूद थे। उन्हें देखकर सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो स्पेस स्टेशन पर डांस करने लगी। इसके बाद उन्होंने दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को गले लगा लिया। उन्होंने भी सुनीता विलियम्स का जोरदार स्वागत किया, जो ये साफ दिखा रहा था कि अपनी मंजिल तक पहुंचने की चुनौती और उसे पार करने की खुशी क्या होती है।
सुनीता के स्पेस स्टेशन में पहुंचते ही घंटी बजाई गई। ये एक परंपरा है, जब भी कोई नया अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचता है तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स घंटी बजाकर उसका वेलकम करते हैं। सुनीता के साथ स्टारलाइनर यान से अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे बुच विल्मोर का भी स्वागत किया गया। अंतरिक्ष की दुनिया जितनी रोचक और रोमांच से भरी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा चुनौतियां आती हैं। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट की सबसे बड़ी खासियत चुनौती से डील करना ही है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। 58 साल की विलियम्स इस परीक्षण उड़ान की पायलट है, तो 61 साल के विल्मोर इस मिशन के कमांडर हैं। सुनीता बुधवार को अपने सहकर्मी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। 26 घंटे के बाद वो गुरुवार को स्टेशन पहुंची। साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान वो अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली महिला थी। इससे पहले सुनीता विलियम्स ने साल 2006, 2007 और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस पर अपने मिशन के दौरान एक महिला के सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। सुनीता विलियम्स साल 1987 में अमेरिकी नौसेना अकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद नेवी से जुड़ी थी। उन्हें साल 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। वो 2 अभियानों का हिस्सा बनी। वो फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में काम कर चुकी हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर लगभग 1 हफ्ते तक रहेंगे। इस दौरान वो स्पेस स्टेशन पर जरूरी प्रशिक्षण में मदद और वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। अभियान पूरा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट 14 जून को स्टारलाइनर यान में सवार होकर धरती की तरफ रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की सेना को आज 355 जांबाज ऑफिसर्स मिल गए। देहरादून की भारतीय सैन्य अकेडमी में भव्य पासिंग आउट परेड हुई और इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने देश की आर्मी में ऑफिसर बनेंगे। जोश है, जुनून है, देश के लिए समर्पण और रक्षा का प्रण है। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में आज जब देश के शूरवीरों ने कदम ताल किया तो दर्शक दीर्घा में बैठे उनके माता पिता के लिए ये गर्व से भर देने वाला क्षण था, क्योंकि आज उनके बेटे ने देश सेवा का प्रण लेते हुए सेना में अफसर बनने की ओर कदम रख दिया। अपने आप में एक इतिहास को समेटे देहरादून की भारतीय सैन्य एकेडमी से 355 युवा पास आउट होकर भारतीय सेना में अफसर बन गए। परेड की सलामी उत्तरी कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने ली। इस मौके पर सेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा भी की गई। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का हौसला देखते ही बन रहा था। कैडेट चैडवुड ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल करते आए तो उनके परिजनों ने उनकी हौसला अफजाई की। IMA से पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेटों में 39 विदेशी मित्र राष्ट्रों के कैडेट भी हैं। 355 भारतीय अफसर सेना की अलग अलग कोर से जुड़कर देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। इसने बहुत मेहनत की है और ये अभी अच्छी तरह देश की सेवा करेगा। इसके दादाजी भी फौज में थे, राजपूत रेजिमेंट में, और इसके ताऊजी भी 2nd राजरिक में ऑनरी कप्तान से रिटायर हुए। आप भी आर्मी में? मैं भी आर्मी में था, अभी रिटायर। बेटा ऊपर आ गया? बेटा बहुत खुशी का अवसर है। मेरा बचपन से यही सपना था, क्योंकि पिताजी को मैंने बचपन से फौज में देखा, तो वो जो चाल डाल था, वो जो लाइफस्टाइल था, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था और मैं भी इसी में अब जाने वाला हूँ। सर मुझे 11 GR मिला है। तो इससे पहले मैं लद्दाख स्काउट में सर्व करता था। मेरा 4 साल मैंने सर्व किया लद्दाख स्काउट में। इसके बाद मैंने ACC के थ्रू मैंने अपना SSB क्लियर किया और अभी 4 साल रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद मुझे अभी 11 GR मिला है। मैंने फौज ही देखा है, तो मेरी फौज की डिसिप्लिन, रहने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब बहुत पसंद है। तो मैंने बचपन से ठान लिया था कि मुझे फौज में जाना है, तो मैंने सैनिक स्कूल से मेहनत करना शुरू किया। तो सैनिक स्कूल निकला नहीं, बाद में मैंने NDA भी दिया था। IMA साल 1932 में अस्तित्व में आया था, जो भारत और मित्र देशों को अब तक 65,000 से ज्यादा सैन्य अफसर दे चुका है। यहाँ कैडेट्स को ट्रेनिंग के साथ
तमाम प्रकार के स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटी, आर्म्स ट्रेनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट में भाग लेने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी से बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। विभाग के अफसरों ने एक सूखे पेड़ की 3 डालों पर इंसुलेटर बांधकर 11,000 वोल्ट की लाइन दौड़ा दी। इसका राज तब खुला जब एक शख्स की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। डहर गांव के मजरा बहोरी पुरवा निवासी 60 साल के रामपाल भार्गव खेत में घास काटने गए थे। बिजली विभाग के सूखे पेड़ पर इंसुलेटर बांधने से गिरे तार की चपेट में आ गए। रामपाल के मौके पर ही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। आनन फानन में खबर गांव तक पहुंची। बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने परिजनों को समझाया बुझाया है और किसी तरह से मामले को शांत कराया है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या अपडेट है? बड़ी लापरवाही सामने आई। मितौली थाना क्षेत्र के एक डहार गांव में 60 वर्षीय रामपाल की मौत हो गई है। अपने खेत में जब मवेशियों के लिए चारा लेने गया था उस समय हाई टेंशन तार टूट के नीचे गिरा हुआ था। इसकी चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन एक बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की है कि एक जो सूखे पेड़ पर इंसुलेटर बांध दिए थे, 3 इंसुलेटर बांध दिए, उसके बाद जरा हवा का झोंका आया और वो तार टूट के नीचे गिर गए। लेकिन सबसे बड़ी घोर लापरवाही सामने आई कि बिजली विभाग खंबे पे हाई टेंशन का तार होता है, बाकायदा पोल उसके अर्थ लगा के और खंबे के ऊपर बांधा जाता है। लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही है जिसके चलते एक बुजुर्ग ने अपनी जान भी खो दी है। और लगातार ग्रामीण इस चीज को लेकर बिजली विभाग से शिकायत भी कर रहे थे कि इससे हादसा हो सकता है। और जरा से झोंके से ही टूट के बिल्कुल जो तार थे जमीन पे गिर गए थे और मौत हो गई। लगातार ग्रामीण में आक्रोश देखा जा रहा है। इसके बाद हालांकि बिजली विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि जांच करा के जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि किस तरीके से एक पेड़ के ऊपर उन्होंने हाई टेंशन तार को बांध दिया, जबकि नियमता इसके लिए बाकायदा पोल गाड़ा जाता है, उसके पोल को बाकायदा अर्थिंग की जाती है, उसके बाद हाई टेंशन तार को गुजारा जाता है। एक बड़ी लापरवाही, बड़ी लापरवाही जो सामने आई है उससे लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। उधर उन्नाव में बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। गुस्से से लाल पीले बीजेपी विधायक ब्रिजेश रावत ने युवक से गाली गलौज के बीच उसे धमकाते हुए इस वीडियो में वो नजर आते हैं। डरा सहमा सा युवक बस यही कहता रहा, भैया हमसे कोई मतलब नहीं, मगर विधायक साहब गाली गलौज करते थके नहीं। विधायक ने बाइक से खींचकर इस युवक को थप्पड़ भी मारे। विधायक ब्रिजेश रावत महिलाओं और बच्चों के सामने भी गाली गलौज करता दिख रहा है। उन्नाव के मोहान विधानसभा से बीजेपी विधायक है ब्रिजेश रावत। तो एक वीडियो उन्नाव से सामने आया है जहां बीजेपी विधायक की हेकड़ी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन एक युवक को पीट रहे हैं, उसे थप्पड़ मार रहे हैं और उसके साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।